याददाश्त कमजोर हो रही है? ये एक चीज रोज खाएं। जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और खुद से ये पूछिए, क्या आप किसी से बात करते वक्त अचानक रुक जाते हैं और वो लफ्ज जो अभी अभी जहन में था अचानक गायब हो जाता है? घर से निकले, दरवाजा बंद किया या नहीं ये याद नहीं रहता? किसी काम का इरादा लिया, दूसरे कमरे में गए और फिर भूल गए कि वहां क्यों गए थे? किताब पढ़ते हैं, पूरा सफ़ा खत्म हो जाता है, लेकिन जो लिखा था वो दिमाग में टिकता ही नहीं। अभी रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। ये बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये काम के बोझ का नतीजा नहीं है। ये आपके जिस्म का वो खामोश इशारा है जो बार बार आपको बता रहा है कि अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। और अगर आपने आज इस इशारे को नजरअंदाज किया, तो कल यही याददाश्त की कमजोरी, यही भूलापन, यही धुंधलापन आपकी पूरी जिंदगी को पीछे धकेल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद इस वक्त आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद है, जिसे आप बस खाने में थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं या फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को सही तरीके से, सही वक्त पर और सही चीजों के साथ खाया जाए, तो ये अकेली आपके दिमाग को इतना ताजा और इतना ताकतवर बना सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सुनने में बड़ा दावा लग रहा है ना? बस ध्यान से सुनिए। जब इसके पीछे की साइंस समझ में आएगी तो आप खुद कहेंगे, हमें ये पहले क्यों नहीं बताया गया। तो पहले ये समझते हैं कि याददाश्त कमजोर क्यों होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि याददाश्त कमजोर होना सिर्फ बुढ़ापे का मसला है, उम्र बढ़ती है तो दिमाग भी कमजोर हो जाता है। लेकिन ये सोच ही गलत है। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 70 और 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल तेज दिमाग रखते हैं, पूरा याद रखते हैं, गहरी सोच रखते हैं और तेज फहम होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग 40 साल की उम्र में ही चीजें भूलने लगते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? ये फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है दिमाग का आहार। यानी आप रोज क्या खाते हैं। आपका दिमाग आपके पूरे जिस्म में सबसे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है। वजन में ये सिर्फ 2% होता है, लेकिन जिस्म की टोटल एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। यानी ये एक बहुत बड़ा इंजन है जिसे हर वक्त सही ईंधन चाहिए। और जब ये ईंधन सही ना मिले तो दिमाग धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। एक और बात ध्यान से सुनिए जो आपको हैरान कर सकती है। आपका दिमाग पानी के बाद सबसे ज्यादा फैट से बना होता है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? लोग फैट से डरते हैं, तेल से दूर भागते हैं, घी को दुश्मन समझते हैं। और नतीजा ये होता है कि दिमाग को वो ईंधन ही नहीं मिलता जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोचिए, अगर आप एक गाड़ी में गलत पेट्रोल डाल दें तो वो कितनी देर चलेगी? बिल्कुल इसी तरह जब दिमाग को गलत या अधूरा खाना मिलता है तो याददाश्त कमजोर होती है, फोकस खत्म होने लगता है और जहन पर एक धुंधला सा पर्दा छा जाता है। तो वो कौन सी चीज है जो दिमाग को सही ईंधन देती है? इसके लिए ये समझना होगा कि दिमाग को क्या चाहिए। पहली चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये वो हेल्दी फैट है जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को एक दूसरे से जोड़ता है। जब ओमेगा 3 की कमी होती है तो न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ता कमजोर हो जाता है, और यही याददाश्त की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी चीज, कोलिन। ये वो मादनियात है जो दिमाग में एसिटोकोलिन नाम का केमिकल बनाती है। ये केमिकल यादें बनाने और उन्हें मजबूत रखने का काम करता है। जब कोलिन की कमी हो तो पुरानी यादें धुंधली होने लगती हैं और नई यादें बनाना मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज, विटामिन ई। ये ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमाग के सेल्स को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। जब फ्री रेडिकल्स दिमाग पर हमला करते हैं तो सेल्स कमजोर होने लगते हैं, और यही एजिंग का असल प्रोसेस है। और चौथी चीज, विटामिन B12। ये वो जरूरी विटामिन है जो आपकी नर्व्स के ऊपर मौजूद प्रोटेक्शन लेयर यानी माइलिन शीट को ठीक रखता है। जब B12 की कमी होती है तो ये लेयर टूटने लगती है, नर्व्स कमजोर हो जाती हैं और याददाश्त और कंसंट्रेशन दोनों तेजी से गिरने लगते हैं। यानी मसला एक नहीं, 4 चीजों की कमी है।
और सबसे बड़ी बात, ये चारों चीजें आपको किसी महंगी दवा में नहीं बल्कि एक ही कुदरती चीज में मिल सकती हैं। और वो चीज है अखरोट। जी हाँ, वही अखरोट जिसे आप कभी कभी मिठाई में देखते हैं या फिर बैग में रखकर भूल जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इसे मामूली समझने की गलती मत कीजिए। अखरोट की शक्ल ही दिमाग जैसी होती है। और ये इत्तेफाक नहीं है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। इसमें कोलीन होता है जो असेटिल कोलीन बनाता है। इसमें विटामिन ई होता है जो दिमाग के सेल्स की हिफाजत करता है। और इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो दिमाग की अंदरूनी सोजिश को कम करते हैं। ये सोजिश जो बाहर से नजर नहीं आती, असल में वही चीज है जो धीरे धीरे याददाश्त को अंदर से खत्म करती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, अगर इसे नजरअंदाज किया तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अखरोट को कभी भी सीधा मत खाइए। इन्हें हमेशा रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर पानी फेंक दीजिए और अखरोट निकाल लीजिए। भिगोने से इनमें मौजूद टैनिन्स और फाइटिक एसिड निकल जाता है जो जिस्म को मिनरल्स अब्सॉर्ब करने से रोकते हैं। यानी भिगोए हुए अखरोट का फायदा कच्चे अखरोट से कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन अभी तो असल राज बाकी है, वो खास तरीका, वो सही कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर अखरोट गलत वक्त पर या गलत चीजों के साथ खाए जाएं तो उनका असर आधा रह जाता है। इसलिए जो मैं अब बताने जा रही हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। याददाश्त बेहतर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, रात को 5 से 7 अखरोट पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर अखरोट निकाल लीजिए। 1 चम्मच अलसी के बीज जो हल्की आंच पर भुने हुए हों, इन दोनों को एक साथ मिलाइए। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। इसके बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। फिर सुबह अपना काम शुरू कीजिए और खुद देखिए, कुछ हफ्तों में फोकस बेहतर होने लगेगा, चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी और जहन पर जो धुंधला पर्दा था वो धीरे धीरे उठने लगेगा। और एक और चीज जो अखरोट के साथ मिलकर कमाल का काम करती है वो है केला। केले में विटामिन B6 होता है जो दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे केमिकल्स बनाता है। ये केमिकल्स मूड को बेहतर रखते हैं, कंसंट्रेशन को मजबूत करते हैं और नई यादें बनाना आसान बना देते हैं। अखरोट के साथ केला खाना, ये दोनों मिलकर दिमाग को वो पूरा ईंधन देते हैं जिसकी उसे सुबह से लेकर रात तक जरूरत होती है। अब फ्लैट थोड़ी एहतियात की बात भी समझ लीजिए। जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं वो अखरोट की मिकदार थोड़ी कम रखें और डॉक्टर से मशवरा करके ये नुस्खा शुरू करें। जिन्हें अखरोट से एलर्जी हो वो अलसी के बीज और केले को बतौर मुतबादिल इस्तेमाल करें। फायदा लगभग उतना ही मिलेगा। और एक बहुत जरूरी बात, अगर याददाश्त की कमजोरी अचानक बहुत तेज हो जाए या साथ में सर दर्द, चक्कर या बोलने में मुश्किल हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए, क्योंकि ये किसी और मसले की अलामत भी हो सकता है। और अब एक छोटा सा बोनस टिप, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी लीजिए। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो दिमाग की सूजिश को रात भर काम करता रहता है और काली मिर्च इस करक्यूमिन को जिस्म में जज्ब करने में मदद देती है। यानी दिन में अखरोट और रात में हल्दी वाला दूध, ये दोनों मिलकर आपके दिमाग पर 2 तरफ से काम करते हैं। तो जरा सोचिए, एक मामूली सा अखरोट, कमजोर याददाश्त, धुंधला जहन, भुलापन, फोकस की कमी और नर्व्स की कमजोरी, इतने सारे मसाइल और हल सिर्फ एक ही चीज में। इतनी सस्ती, इतनी आसान और इतनी ताकतवर चीज जो शायद आपके बावर्ची खाने में पहले से मौजूद है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो महंगी होती हैं, दूर की होती हैं और बाहर की होती हैं, जबकि हमारी अपनी जमीन की चीजों में ही असल ताकत छुपी होती है। तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, अखरोट को सिर्फ मिठाई की चीज समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसे अपनी रोज की गिजा का हिस्सा बनाइए। अपने घर के उन लोगों को दीजिए जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। अपने वालिदैन को, अपने भाई बहनों को और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये मसला खामोशी से लाखों घरों में मौजूद है। सोचिए, बड़ी उम्र में याददाश्त खो देने के दर्द से कहीं बेहतर है कि आज से ही अपने दिमाग को वो दिया जाए जिसकी उसे वाकई जरूरत है। अगर आपको आज की ये मालूमात वाकई मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए,
क्योंकि आपका एक लाइक इस मालूमात को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपका ये छोटा सा कदम किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो रोज भुलापन और याददाश्त की कमजोरी से परेशान है, और आपका ये शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, काम की और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें आपको आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए।